साथियों नमस्कार। ग्लोरियस पाठशाला पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर पे। क्या कोई डिटेल सीरीज आपकी चल रही थी, उसी में बात करते हैं। तो फिर बिना किसी देरी के चलते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में। जैसे ही आपके दिमाग में आया कि आखिरकार ये विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, तो देखो आपका 8 मई को ये रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। अब ये बात है कि क्यों मनाया जाता है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसके जनक है जॉन हेनरी ड्यूनेंट, जिनका जन्म 1828 में हुआ था 8 मई को। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाया जाता है। और उनके दिमाग में कैसे आया कि ये इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस बनाएं, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई, उसके बारे में भी इसी में जानेंगे। और रेड क्रॉस सोसाइटी को अब तक कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला, इन सभी प्रश्नों के लिए हम लोग इसमें जानेंगे। तो देखो हम लोग बता दें ये कब मनाया जाता है। तो आपका 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है और जॉन हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाया जाता है। और इनका जन्म हुआ था 8 मई 1828 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अच्छा, मामला ये था कि अगर जैसे ये जॉन हेनरी ड्यूनेंट जो थे एक बार इटली गए। कहाँ गए? इटली में, ठीक है। तो इटली में यहाँ पर युद्ध चल रहा था, एक सोल्फेरिनो का युद्ध। इटली में युद्ध चल रहा था सोल्फेरिनो का युद्ध। तो सोल्फेरिनो का जो युद्ध था, इसमें इन्होंने देखा कि तम एक दिन में लगभग 40,000 से ज़्यादा सैनिक जो थे वो घायल हो गए और उनकी कोई चिकित्सा या कोई परवाह नहीं थी। तभी से इनके दिमाग में एक बात आई कि आखिरकार एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था बननी चाहिए जिससे हम लोग युद्ध काल के दौरान जो घायल सैनिक हैं उनकी मदद वगैरह कर सकें। और ये मामला था आपका 1863 के। तो 1863 में इन्होंने अपना पक्ष जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ उसमें रखा। 1863 में एक सम्मेलन हुआ, जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। और जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इनकी बात को स्वीकार करते हुए एक संस्था बना के तैयार कर दी, जिसका प्रारंभ में नाम किया गया द कमेटी ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रिलीफ टू बाउंडेड करके ये संस्था एक नाम से बनाई गई। इसी को बाद में जाके नाम कर दिया गया इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। तो अगर आपसे पूछ ले कि इसको ही शॉर्ट में बोलते हैं ICRC। अगर आपसे पूछा जाए कि ICRC की स्थापना कब हुई, तो कह सकते हैं ICRC की स्थापना हुई 1863 में, ठीक है। 1863 में स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अब इसका चिन्ह पूछता है तो हम कह सकते हैं कि जो सफेद कपड़ा है उस पर आपका क्रॉस का निशान होता है, यानी लाल रंग से क्रॉस का जो निशान होता है प्लस वाला, ठीक है, वो क्या है? इस ICRC का चिन्ह है। इसका उद्देश्य क्या है? तो यानी चिकित्सा सहायता करना। बीमार लोग हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से पीड़ित जो लोग हैं, सैनिक वगैरह हैं, उनकी ये मदद करती है, चिकित्सा वगैरह में ये मदद करती है। बात आती है पहला दिवस कब मनाया गया। तो पहला दिवस जो मनाया गया वो आपका 1948 में मनाया गया। इसके साथ साथ आपसे पूछ लेगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी या ICRC को अब तक कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो 3 बार मिला है। कब कब मिला है? 1917 में, 1944 में और 1963 में। ये चीजें से इसके अलावा तुम्हें एक और प्रश्न पूछ सकता है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसकी स्थापना कब हुई।
सोसाइटी, तो इसकी स्थापना हुई 1920 के अंदर। तो देखा आपने थोड़े से समय में इतने प्रश्न जान लिए कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, 8 मई को मनाते हैं। ये किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं, तो आईसीआरसी के संस्थापक जॉन हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस पर मनाते हैं। ये इनका जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। कि इनके दिमाग में ये कैसे आया कि आईसीआरसी की स्थापना की जाए, तो जब ये इटली के सॉल्फरेनो युद्ध में उन्होंने देखा कि 40,000 से ज़्यादा सैनिक एक दिन में घायल हो गए और उनके लिए कोई भी चिकित्सा उपचार नहीं है, तो इसी के लिए इनके मन में विचार आया कि एक ऐसी संस्था बननी चाहिए जिससे क्या हो सके कि आराम से घायलों की मदद की जा सके। और इन्होंने इसी समय एक किताब और लिखी थी, मेमोरी ऑफ सॉल्फरेनो। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, ए मेमोरी ऑफ सॉल्फरेनो किसकी किताब है। और फिर इन्हीं के विचार को जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रिलीफ फाउंडेड करके संस्था बनाई गई। इसके साथ साथ क्या हुआ, बाद में इस संस्था का नाम बदलकर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस कर दिया। और इस संस्था को अभी तक 3 बार आपका शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ये भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग इतना तो इससे मिलेगा आपको नॉलेज, इससे जो बनने वाले आपके स्टैटिक जीएस वाले जो क्वेश्चन हैं वो सभी कवर हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 1920 में आपकी हुई। इसके साथ साथ एक और देखो करंट अफेयर के खबर के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं। देखो अभी अपन लोगों ने देखा कि रेड क्रॉस दिवस वगैरह के, तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। पहला 1948 में मनाया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के जनक जो हैं वो जॉन हेनरी ड्यूनेंट हैं, जिनके द्वारा 1863 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य क्या है, तो बीमारी या युद्ध वगैरह के क्षेत्र में जो लोग घायल हो जाते हैं उनकी मदद करना। एक प्रश्न और वहाँ छूट गया है, वो ये है कि अगर पूछ लिया जाए विश्व में पहला ब्लड बैंक आईसीआरसी द्वारा यानी इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कब बनाया गया, तो 1934 में आपका बनाया गया। अब हम लोग आगे एक खबर पर और बात करेंगे। तो अभी हाल ही में चर्चे में आ रहा है कि जो ईरान है उसने अपनी मुद्रा जो रियाल थी उसका उसमें परिवर्तन कर और उसे तुमान करने के लिए विधेयक पेश किया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो ईरान है उसने रियाल मुद्रा बदलकर तुमान करने के लिए विधेयक पेश किया है। विधेयक देखो मैं आपको बताऊं, ये विधेयक सबसे पहला प्रश्न उठता है, कई एक प्रश्न पहला तो यही कि ईरान की मुद्रा क्या थी, रियाल। अब इसको बदलकर क्या फैसला लिया है, तो अब इसे तुमान कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है आपको मैं बता दूं, अमेरिका ने ईरान पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जो मुद्रा का जो मूल्य था वो सब कम हो गया, बशर्ते वहाँ पर जो महंगाई की जो दर थी वो बढ़ गई। तो अब इन लोगों ने फैसला लिया कि हम लोग जो रियाल मुद्रा है उसमें लगभग 4 शून्य तक की कटौती करेंगे, जिससे जो तुमान वाली मुद्रा है उसका मूल्य बढ़ जाएगा और वो लगभग डॉलर के मुताबिक हो जाएगी, जिससे थोड़ी महंगाई वगैरह जो होगी वो कंट्रोल पा सकेगी। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, पहले बात आएगी कि इसे पेश करता कौन है, इसे तो आयतुल्ला खामेनी करके यहाँ के एक लीडर हैं, उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसको पेश किया है और कहा। अच्छा, कारण क्या है, कारण ये है कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए जिससे इसकी मुद्रा जो थी उसके मूल्य में क्या आया है, मूल्य में कमी आई थी। और अब इन्होंने क्या किया है, जो रियाल मुद्रा है, इनकी जो रियाल मुद्रा है उसमें 4 शून्य तक की कटौती होगी, 4 शून्य तक की कटौती होगी। और इस 4 शून्य तक की कटौती के बाद जो अगली जो मुद्रा होगी तुमान होगी वो लगभग डॉलर से 15.6
15.6 पॉइंट के लगभग बराबर हो जाएगी। लगभग ऐसे कह सकते हैं कि डॉलर से अब बराबरी कर सकेगी। तो पहले की हम लोग बात करें, पहले 10 रियाल बराबर होते थे, पहले 10 रियाल बराबर होता था एक तोमान। आजकल एक तोमान में होने लगेगा आपका 10,000 रियाल, 10,000 रियाल। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इन्होंने महंगाई की दर को कम करने के लिए ऐसा किया है। तो प्रश्न अपना क्या क्या बन सकता है? प्रश्न बन सकता है कि अभी हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा को बदलकर तुमान करने के लिए विधेयक पेश किया? तो ईरान हो जाएगा। ये ईरान में हुआ तो किसकी अध्यक्षता वाली कमेटी ने पेश किया? तो आयतुल्ला खामेनी वाली ने किया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अमेरिका ने यहाँ पर प्रतिबंध लगाया था, जिससे इनकी जो मुद्रा थी उसके मूल्य में क्या आ गई थी? कमी आ गई थी। और रियाल मुद्रा में कितने शून्य तक की कटौती करने की बात की जा रही है? तो 4 शून्य तक की। पहले जो रियाल मुद्रा थी वो कितने रियाल बराबर एक तोमान होता था? तो 10 रियाल बराबर एक तोमान होता था। आजकल एक तोमान में कितने रियाल करने की बात की गई है? तो 10,000 रियाल। ऐसा करने के बाद ये कितने डॉलर के बराबर लगभग हो, मतलब डॉलर से किस हिसाब से कंपैरिजन कर पाएगी? तो लगभग 15.6 के फीसदी के हिसाब से ये डॉलर का मुकाबला कर पाएगी, जिससे यहाँ की जो महंगाई दर जो है उस पर कमी आएगी। तो आपको फैक्चुअल चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल याद रखनी है। बाद बाकी ईरान के बारे में याद रखना है कि जो ईरान है वो आपका ओपेक का सदस्य भी है। ठीक है, ओपेक बोले तो जो ऑयल आपका एक्सपोर्टिंग कंट्री होती हैं, ओपेक तेल निर्यातक संस्थाएं जो होती हैं उसका ये सदस्य भी है। कच्चा तेल वगैरह यहाँ पर काफ़ी अच्छा निकलता है, और अभी कच्चे तेल पर बहुत ज़्यादा मूल्य में गिरावट आई है। ऊपर से ये मुद्रा के मूल्य में कमी आ गई, तो महंगाई तो बननी थी। ऐसा इसलिए यहाँ पर हुआ। तो इसी तरीके से डिटेल में जानने के लिए आप बराबर देखते रहिए। इससे पहले 7 क्लासें हुई है, आपकी 8वीं क्लास है, तो सभी जो भी क्लासें आप देख लीजिए। सभी जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा होता हूँ एक दिन में, वो लगभग डिटेल से ही करा रहा होता हूँ। स्टैटिक वाले सभी प्रश्न कवर कर रहा होता हूँ उसके अंतर्गत। तो रोज़ आपको ऐसे ही मिलेगा। पॉलिटी वाला भी सीरीज चल रही है अच्छी सी, जिसमें मैंने कल में आपको 1784 पिट्स इंडिया एक्ट तक पढ़ा दिया है। वो भी आप पूरा देखिए सिस्टम से। मिलते हैं अगली क्लास में। जय माता दी।